हेलो एवरीवन, मैं हूं पुनीत शर्मा और स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल विधि मेंटोरा पे। हमारा ये सीरीज चल रहा है इस चैनल के ऊपर एलएलबी सेमेस्टर एग्जाम सीरीज, जिसमें हम सेमेस्टर एग्जाम्स जो आईपी यूनिवर्सिटी और दिल्ली यूनिवर्सिटी के हैं हम उस पर फोकस करते हैं। इस सीरीज में हम लोग प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स को देखते हैं, उसके बेसिस पे हम कॉन्सेप्ट को समझते हैं और फिर उन कॉन्सेप्ट्स का क्या आंसर होगा हम वो भी करते हैं। साथ में डेली हर सब्जेक्ट पे 2 वीडियोस आती हैं, तो अगर आप मिस नहीं करना चाहते हैं प्लीज सब्सक्राइब दिस चैनल सो दैट कि आप जब भी वीडियो हम अपलोड करें आप मिस ना हो आपसे। प्लीज सब्सक्राइब दिस चैनल। फिर फ्री नोट्स आपको कॉन्सेप्ट से रिलेटेड अवेलेबल हैं विधि मेंटोरा वेबसाइट पे। अगर आप गूगल पे टाइप करेंगे www.vidhimentora.com, उस पे आपको फ्री नोट्स अवेलेबल हैं जो हम टॉपिक्स पढ़ाते हैं। अब आज जो हमने टॉपिक लिया है वो है मोड्स ऑफ डिटरमाइनिंग पार्टनरशिप। पार्टनरशिप एक्ट का बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपका हर बार सेमेस्टर एग्जाम्स में ये आता है। जैसे आप डीयू के केस में देख सकते हैं 2018-2017 में क्वेश्चन आया हुआ है। फिर और भी बार क्वेश्चन आया हुआ है जिसमें ये पूछा गया इनडायरेक्ट वे में, डायरेक्ट वे में नहीं पूछा कि मोड्स ऑफ डिटरमाइनिंग पार्टनरशिप बताइए। पेपर में ये पूछा गया कि क्या प्रॉफिट होना ही सोल टेस्ट है एक पार्टनरशिप के होने का, या इसके अलावा भी और भी रिक्वायरमेंट होती हैं। तो अगर ये चीज भी अगर पूछे पेपर में आपसे, इट मींस आपको आंसर सेक्शन 6 ऑफ पार्टनरशिप एक्ट जो है मोड्स ऑफ डिटरमाइनिंग पार्टनरशिप ही लिखना है। आईपी यूनिवर्सिटी में सिंपल क्वेश्चन आता है, कंफ्यूजन नहीं होती है, प्रैक्टिकल क्वेश्चन नहीं होता, थ्योरेटिकल क्वेश्चन होता है। 2015 और 2017 में आया हुआ है कि आपको नोट लिखना था मोड्स ऑफ डिटरमाइनिंग पार्टनरशिप के ऊपर, सिंपल एक शॉर्ट नोट लिखना था। तो ये आईपी यूनिवर्सिटी का केस है। अब देखिए हमें ये कॉन्सेप्ट पढ़ना क्यों है और क्यों इसको बार बार पेपर में पूछते हैं। अब एक चीज नोटिस करिए यार, मान लीजिए 5 लोग हैं, 5 लोग मिलके एक फर्म में काम कर रहे हैं और एज अ आउटसाइडर आपसे ये बोला जाए कि भाई ये पता कराओ ये जो 5 लोग इस फर्म में काम कर रहे हैं ये पार्टनर्स हैं या एक बंदा ओनर है बाकी सारे तो उसके सैलरीड पर्सन हैं। तो एज अ लेमैन हम कैसे पता करेंगे, कल को आप एडवोकेट हो जाओगे तो कैसे पता करोगे कि ये जो 5 लोगों की मिलकर फर्म चल रही है ये पार्टनरशिप फर्म है या नॉर्मल एक इंसान की कंपनी है बाकी सारे उसके एम्प्लॉइज हैं, कैसे पता करोगे? तो उसका क्या टेस्ट होना चाहिए ये पता चलता है सेक्शन 6 ऑफ पार्टनरशिप एक्ट के थ्रू। अब अगर पहले हमें ये समझना है ना कि पार्टनरशिप डिटरमाइन कैसे करी जाती है, तो पहले हमें यह समझना जरूरी है कि पार्टनरशिप का मतलब क्या होता है। पार्टनरशिप डिफाइन है सेक्शन 4 ऑफ द पार्टनरशिप एक्ट में। पार्टनरशिप का मतलब होता है रिलेशन बिटवीन द पर्संस who have agreed to share profits of the business carried on by all या any one of them acting for all। मतलब रिलेशन है 2 या 2 से अधिक लोगों के बीच में जो इस बात को एग्री करे हैं कि भैया हम लोग जो प्रॉफिट होगा ना वो शेयर करेंगे और इस बिजनेस को या तो एक बंदा मिलके चलाएगा या सब मिलके चलाएंगे। तो ये पूरी डेफिनेशन है पार्टनरशिप की। अगर हम इसकी एसेंशियल इंग्रेडिएंट देखें कि पार्टनरशिप बनने के लिए चाहिए क्या होता है, बेसिकली मैंने डेफिनेशन को थोड़ा तोड़ दिया। पहली चीज कि 2 और 2 से ज्यादा लोग होने चाहिए। पार्टनरशिप बनाने के लिए मिनिमम 2 या 2 से ज्यादा लोग होने चाहिए। सिंगल पर्सन कभी पार्टनरशिप नहीं बना सकता, पहली चीज। दूसरी चीज ये जो पर्सन है, पर्सन नेचुरल भी हो सकता है या लीगल पर्सन भी हो सकता है, लेकिन
जो नेचुरल और लीगल पर्सन है वो कॉम्पिटेंट टू कॉन्ट्रैक्ट होने चाहिए, मतलब कॉन्ट्रैक्ट में एंटर होने के लिए कॉम्पिटेंट होने चाहिए। सेक्शन 11 ऑफ इंडियन कॉन्ट्रैक्ट की कंडीशन फुलफिल करनी चाहिए, माइनर ना हो, अनसाउंड माइंड ना हो, या डिबार्ड बाय किसी लॉ के थ्रू ना हो। तो पहली चीज, दो या दो से ज्यादा लोग होने चाहिए। दूसरी चीज, उन लोगों के बीच में एक एग्रीमेंट होना चाहिए, एग्रीमेंट होना चाहिए। फिर किस बात का एग्रीमेंट? कि हम कैरी ऑन बिजनेस, कि हम एक बिजनेस करेंगे। बिजनेस वर्ड जो है डिफाइन है सेक्शन 2H ऑफ पार्टनरशिप एक्ट में, जिसमें बोला गया है बिजनेस का मतलब होता है कोई ट्रेड, कोई ऑक्यूपेशन और कोई प्रोफेशन को कैरी ऑन करना। कोई ट्रेड, कोई प्रोफेशन और कोई ट्रेड, बिजनेस और प्रोफेशन को कैरी ऑन करना, कोई व्यापार करना, कोई बिजनेस कर, कोई ऑक्यूपेशन करना, ये सब बिजनेस की कैटेगरी में आता है। फिर क्या एग्री करा है कि हम लोग प्रॉफिट्स ऑफ द बिजनेस शेयर करेंगे। ठीक है, बिजनेस करेंगे और बिजनेस का जो प्रॉफिट्स होंगे हम उसको शेयर करेंगे। ठीक, और बिजनेस जो है या तो सबके द्वारा चलाया जाएगा या किसी एक या दो लोग के थ्रू चलाया जाएगा, ये भी चीज है। अब इस डेफिनेशन को देख के आपको सिंपली समझ आ रहा होगा कि एक चीज को पार्टनरशिप बनाने के लिए, 3 या 4 लोग के ग्रुप को पार्टनरशिप बनाने के लिए क्या क्या रिक्वायरमेंट है। मिनिमम 2 लोग तो होने चाहिए, एग्रीमेंट होना चाहिए, फिर बिजनेस कोई होना चाहिए जो करने के लिए वो सोच रहे हैं, फिर प्रॉफिट शेयरिंग होनी चाहिए, और उसके बाद म्यूचुअल एजेंसी, या तो बिजनेस सब चलाएंगे या कोई एक चलाएगा लेकिन इफेक्ट सब पे पड़ेगा। तो शेयरिंग ऑफ द प्रॉफिट, यहीं से आपका आंसर निकलता है, शेयरिंग ऑफ द प्रॉफिट इज नॉट द सोल टेस्ट ऑफ पार्टनरशिप। सिर्फ 5 लोग एक जगह काम कर रहे हैं और वो प्रॉफिट में हिस्सा ले रहे हैं, ये इससे नेसेसरी नहीं है कि वो लोग पार्टनरशिप बना रहे हो। पार्टनरशिप को बनाने के लिए प्रॉफिट के अलावा भी बहुत सारी चीजें हैं जो फुलफिल होनी चाहिए। तो अगर ये सारे फैक्टर्स फुलफिल होंगे जब भी वो चीज पार्टनरशिप बनेगी, वरना नहीं बनेगी। आई होप इतना आपको क्लियर हो गया हो। अब देखिए, जो टेस्ट है पार्टनरशिप का कि हम कैसे पता करें कि ये जो 2 या 3 लोगों के बीच में फॉर्म चल रही है, पार्टनरशिप है या नहीं, इसका जो टेस्ट है वो दे रखा है सेक्शन 6, मोड्स ऑफ डिटरमाइनिंग पार्टनरशिप, सेक्शन 6 ऑफ इंडियन पार्टनरशिप एक्ट। सेक्शन 6 में जो टेस्ट दे रखा है, सेक्शन 6 में जो टेस्ट दे रखा है वो सेम है जो हॉक्स वर्सेस हिकमैन केस में लेट डाउन करा गया था। सेम टेस्ट है। जैसे मैं आपको बताऊं कि सेक्शन 6 में ये बोला गया है कि अगर हम लोगों को भी डिटरमाइन करना हो कि अगर ये जो ग्रुप ऑफ पर्सन है, ये 5 लोग जो एक जगह काम कर रहे हैं, ये जगह फर्म है या नहीं है, या वेदर पर्सन इज अ पार्टनर ऑफ द फर्म और नॉट, क्या वो लोग फर्म के पार्टनर है या नहीं। अगर हमें ये चीज डिटरमाइन करनी है, दोनों में से कुछ भी, कि ये 5 लोग जहां काम कर रहे हैं वो फर्म है या नहीं, या वो लोग सारे एक दूसरे के पार्टनर हैं या नहीं उस फर्म में, इन दोनों में से कुछ भी सवाल को अगर आपको डिटरमाइन करना है तो टेस्ट क्या है? रियल रिलेशन बिटवीन दी पार्टनर। आप पार्टनर्स के बीच में रिलेशनशिप डिटरमाइन कर लो तो आपको पता चल, उन लोगों के बीच में रिलेशनशिप डिटरमाइन कर लो तो आपको पता चल जाएगा कि वो लोग पार्टनरशिप बना रहे हैं या नहीं बना रहे हैं। रिलेशन कैसे डिटरमाइन होगा सर? रिलेशनशिप डिटरमाइन होगा उस केस के फैक्ट्स को पढ़ना पड़ेगा और उस केस के सरकमस्टांसेस को एग्जामिन करना पड़ेगा। फैक्ट्स और सरकमस्टांसेस ऑफ द केस ही बताएंगे कि क्या इनका जो रिलेशन है इसको हम पार्टनरशिप कह सकते हैं या नहीं कह सकते। इससे एक और चीज प्रूव होती है फिर से कि शेयरिंग ऑफ प्रॉफिट जो है सोल टेस्ट नहीं होता है। शेयरिंग ऑफ प्रॉफिट सोल टेस्ट नहीं होता है। फिर अब हॉक्स वर्सेस हिकमैन केस, हॉक्स वर्सेस हिकमैन केस जो था जहां से टेस्ट निकला, बड़ी सिंपल सी कहानी थी
देखो फैक्ट्स को कैसे पढ़ते हैं। इस केस में क्या था, बाप बेटे मिलके एक पार्टनरशिप फर्म चला रहे थे, दोनों के बीच में कॉन्ट्रैक्ट था, कॉन्ट्रैक्ट के थ्रू हुआ था, इवन दो बाप बेटे थे, ठीक है, दोनों की पार्टनरशिप फर्म थी, कॉन्ट्रैक्ट था, फर्म नुकसान में चली गई, फर्म नुकसान में चली गई तो फर्म के जो क्रेडिटर्स थे जिनकी उधारियां बनती थी, क्रेडिटर्स ने क्या करा, उनको बिजनेस के बारे में डर लगा कि तो बिजनेस बंद हो जाएगा, तो क्रेडिटर्स के साथ क्या करा गया, फादर और सन ने एग्रीमेंट करा, फादर और सन ने मिलके एग्रीमेंट करा क्रेडिटर के साथ, क्या एग्रीमेंट करा कि फर्म की जितनी भी मैनेजमेंट होगी ना वो तो बोर्ड ऑफ ट्रस्टीज संभालेंगे, फर्म की जितनी भी मैनेजमेंट है बोर्ड ऑफ ट्रस्टीज, और बोर्ड ऑफ ट्रस्टीज में कौन थे, सारे क्रेडिटर, कि सारे क्रेडिटर जो है मिलके, जिनको कह दिया गया बोर्ड ऑफ ट्रस्टी, वो मिलके इस फर्म की अब से मैनेजमेंट संभालेंगे, और फिर अगर कोई भी प्रॉफिट होगा उसको सबसे पहले क्रेडिटर्स डिवाइड करेंगे एज अ रिकवरी ऑफ डेब्ट, कि अगर कोई भी बिजनेस में प्रॉफिट होगा तो सबसे पहले वो क्रेडिटर्स रखेंगे एज अ अपने पास रिकवरी ऑफ डेब्ट की तरह, ठीक है। अब हुआ क्या, ये जो फर्म चल रही थी, इन लोगों ने कुछ गुड्स खरीदे हिकमैन से, और गुड्स खरीदे थे उधारी पे, क्रेडिट पे, और पैसा दिया नहीं। अब पैसा नहीं दोगे तो बंदा क्या करेगा भाई, केस फाइल करेगा। हिकमैन ने केस फाइल कर दिया सारे क्रेडिटर्स पे, ये बोलते हुए कि भैया आप लोग ना प्रॉफिट में से शेयर ले रहे हो, देयरफॉर आप हो पार्टनर्स, तो मेरा पैसा आप लौटाइए। ये सारे क्रेडिटर्स चले गए कोर्ट में, इन्होंने बोला कि भैया हम क्यों पैसा लौटाएंगे, हम तो प्रॉफिट में बस शेयर इसलिए ले रहे कि हमारा कर्जा इनको दिया गया है, डेप्ट दिया गया, हमें तो वो रिकवरी करनी है, रिकवरी का सोर्स था नहीं, तो हमने कहा ठीक है फर्म चलाते हैं, फर्म से जो जो प्रॉफिट होगा वो हम एज अ रिकवरी ऑफ डेप्ट लेते रहेंगे, तो हम तो अपना कर्जा वापस ले रहे हैं, हम कोई पार्टनर नहीं है, देयरफॉर पैसा हमारी देने की जिम्मेदारी नहीं बनती है। तो अब देखिए इस सिचुएशन में कोर्ट को डिटरमाइन करना था कि ये जो रिलेशन है इन तीनों के बीच, इन पांचों के बीच में, वो सॉरी तीन लोगों के बीच में, फादर सन और क्रेडिटर्स के बीच में, ये क्या है, ये पार्टनरशिप है या पार्टनरशिप नहीं है। एक चीज तो मैंने आपको क्लियर करी कि ये फैक्ट स्टैब्लिश है इंडियन पार्टनरशिप एक्ट में कि शेयरिंग ऑफ प्रॉफिट इज नॉट द सोल टेस्ट ऑफ पार्टनरशिप। सिर्फ लोग प्रॉफिट में शेयर ले रहे हैं इसका मतलब ये नहीं है कि वो पार्टनर्स हैं। शेयरिंग ऑफ प्रॉफिट इज नॉट द सोल टेस्ट, तो देयरफॉर इस बेसिस पे तो बोला जा नहीं सकता। बाकी फैक्टर्स पार्टनरशिप के जो मैंने आपको एसेंशियल्स पढ़ाए थे सारे, वो भी फुलफिल होने चाहिए जब भी हम कहेंगे कि ये लोग पार्टनर्स हैं। बाकी एसेंशियल्स कौन से, म्यूचुअल एजेंसी होनी चाहिए, ठीक है, आपका एग्रीमेंट होना चाहिए, सबसे बड़ी बात तो म्यूचुअल एजेंसी भी होनी चाहिए। तो इस केस में जब कुछ फैक्ट्स को समझा गया, देखा गया, तो कोर्ट ने यह बोला कि भैया अगर हम इसको समझ रहे हैं फैक्ट्स के हिसाब से, तो इन लोगों की कोई ऐसी इंटेंशन नहीं थी कि फर्म में पार्टनर बनना है, ये तो बस अपना डेब्ट रिकवर करने आए हैं। देयरफॉर इनका जो रिलेशन बनता है ना इन तीनों का, ये बनता है डेटर और क्रेडिटर का बनता है, पार्टनर्स का नहीं बनता है। और प्लस कोई म्यूचुअल एजेंसी नहीं है, म्यूचुअल एजेंसी नहीं है इस केस के अंदर। फिर जितने भी आपके प्रॉफिट्स हैं, जितना भी प्रॉपर्टी है, जो भी फर्म है, वो किसको बिलोंग करती है, ओरिजिनल पार्टनर्स को ही बिलोंग करती है, फादर और सन को, क्रेडिटर्स को बिलोंग नहीं करती है। तो देयरफॉर इनका जो लगता है कि ये पार्टनर्स हैं, एक्चुअली में पार्टनर्स नहीं है, ये लोग सिर्फ डेटर और क्रेडिटर का रिलेशनशिप है। जब इनका डेब्ट निकल जाएगा ये लोग चले जाएंगे। ऑन पेपर फर्म किसकी है, ओरिजिनल पार्टनर्स की। फर्म की प्रॉपर्टी किसकी है, ओरिजिनल पार्टनर्स की। प्रॉफिट किसका है, इनका। ये तो बस अपना कर्जा लेने आए हैं बस। तो देयरफॉर ये लोग क्रेडिटर्स, इनमें ये लोग पार्टनर्स नहीं है, इनमें रिलेशनशिप डेटर और क्रेडिटर का है। सेम चीज सेक्शन 6 में एक्सप्लेन करी गई एक्सप्लेनेशन के अंदर कि अगर
ज्वाइंट ओनर ऑफ द प्रॉपर्टी, अगर लोग प्रॉपर्टी के ज्वाइंट ओनर्स हैं और वो इस बात को एग्री करते कि हम तो प्रॉफिट लेंगे, प्रॉपर्टी का शेयर करेंगे, तो इस बात से वो लोग पार्टनर नहीं बन जाते। ज्वाइंट ओनर ऑफ द प्रॉपर्टी merely because they agree that they will share the profit of the business does not become the partners। तो एक तो ये बात बोली गई एक्सप्लेनेशन 1 में सेक्शन 6 की। दूसरी एक और चीज, सिर्फ कुछ लोगों को प्रॉफिट का शेयर मिल रहा है, इसका मतलब ये नहीं कि वो पार्टनर्स हो गए हैं, इसका मतलब ये नहीं वो पार्टनर्स हो गए हैं। जैसे एग्जांपल, लेंडर ऑफ द मनी, जो क्रेडिटर्स होते हैं, अगर उनका ये एग्रीमेंट हुआ है क्रेडिटर्स का फर्म के साथ कि भैया जो प्रॉफिट होगा उसका शेयर हम भी लेंगे, तो इसका मतलब ये नहीं कि सारे क्रेडिटर्स पार्टनर बन गए। लेंडर ऑफ द मनी सिर्फ वो प्रॉफिट में से हिस्सा ले रहा है, वो पार्टनर नहीं है। सर्वेंट और द एजेंट एज अ रिम्यूनरेशन, सर्वेंट और एजेंट्स को बोला गया कि काम करो, तुम्हें हम तनख्वाह तो नहीं दे सकते, लेकिन तुम इस कंपनी में काम करो और जो प्रॉफिट होगा उसमें हिस्सा ले लेना। तो सिर्फ उनको प्रॉफिट एज अ सैलरी दिया जा रहा है, इसका मतलब नहीं कि उस कंपनी के जितने सर्वेंट्स हैं, जो भी एजेंट्स हैं, वो उस कंपनी के पार्टनर बन गए। ठीक है, उस फर्म के पार्टनर बन गए। विडो और अ चाइल्ड ऑफ अ डिजीज पार्टनर को एन्युटी दी जा रही है, महीने का या साल का कुछ खर्चा दिया जा रहा है कि चलो प्रॉफिट होगा इसमें तो कुछ हिस्सा आपको भी दे देंगे, इसका मतलब ये नहीं कि वो उस फर्म के पार्टनर बन गए हैं। फिर प्रीवियस ओनर और पार्ट ऑफ द ओनर ऑफ बिजनेस एज अ कंसिडरेशन सेल ऑफ द गुडविल, अगर किसी ने अपना बिजनेस बेचा है और बिजनेस बेचने में ये बोला गया कि चल ठीक है आपने इतना बड़ा बिजनेस हमें नाम करा है, तो इस कंपनी से जो प्रॉफिट होगा उसका एक शेयर आपको भी दे देंगे एज अ गुडविल। तो इसका मतलब ये नहीं कि जिसने वो बिजनेस बेचा वो उस कंपनी का या उस फर्म का पार्टनर बन गया है, फर्म का पार्टनर नहीं बनेगा। डज नॉट इटसेल्फ मेक द रिसीवर ऑफ द पार्ट रिसीवर पर्सन कैरिंग द बिजनेस, तो जो बंदा रिसीवर है, इस प्रॉफिट को ले रहा है, वो पार्टनर पर से नहीं कहलाया जाएगा। अब इसको ना हम सिचुएशन को, जो प्रैक्टिकल सिचुएशन है, इस पर पुट करके देखते हैं। ये बात याद रखना, शेयरिंग ऑफ प्रॉफिट सोल टेस्ट नहीं है, रिलेशनशिप को हमें देखना है कि उनके बीच में रिलेशनशिप क्या है, और रिलेशनशिप केस के फैक्ट्स और सर्कमस्टांस के बेस पे पता चलेगा। और प्लस हमें ये देखना चाहिए क्या म्यूचुअल एजेंसी है या नहीं। अगर म्यूचुअल एजेंसी है, शेयरिंग ऑफ प्रॉफिट है, एग्रीमेंट है, ये पांचों की पांचों कंडीशन फुलफिल होगी जब भी आप पार्टनरशिप बनाओगे उसको, वरना पार्टनरशिप नहीं है। जैसे इस केस में क्या है, ड्यू में आता है क्वेश्चन कि रोहन क्या है, एक लीडिंग पब्लिशर है, इसने करा एग्रीमेंट सोहन के साथ कि भाई तेरे नॉवल जो है ना मैं अपने खर्चे पे पब्लिश करूंगा और उसको बेच के जो भी प्रॉफिट होगा 40% ऑफ द नेट प्रॉफिट मैं तेरे को दूंगा। तो आप बताइए कि जो रोहन और सोहन है उनके बीच में ये पार्टनरशिप बनी या नहीं बनी। रोहन पब्लिशर, उसने ये बोला सोहन से कि तेरा जो काम है, तेरे जो नॉवेल्स हैं उसको मैं पब्लिश करूंगा अपने खर्चे पे और जो प्रॉफिट आएगा उसका 40% तेरे को दे दूंगा। तो क्या उन दोनों के बीच में पार्टनरशिप बनी या नहीं बनी? मैंने क्या बोला, शेयरिंग ऑफ प्रॉफिट सोल टेस्ट नहीं है। क्या इसमें कुछ म्यूचुअल एजेंसी दिख रही है? कोई म्यूचुअल एजेंसी का पार्ट दिख रहा है? आंसर है नहीं। म्यूचुअल एजेंसी सबसे एसेंशियल चीज की एजेंसी होनी चाहिए। जो लास्ट वर्ड मैंने पढ़ा, जो मैंने पार्टनरशिप का एसेंशियल्स ऑफ पार्टनरशिप में लास्ट चीज पढ़ाई थी, बिजनेस कैरिड ऑन बाय ऑल या एनी वन ऑफ देम एक्टिंग फॉर ऑल, ये चीज होना सबसे जरूरी है। अगर ये है तो जब भी आपकी पार्टनरशिप ये जो दिख रहा है लोगों का चीज, ये पार्टनरशिप बनी, वरना वो पार्टनरशिप नहीं बनेगी। ये लास्ट चीज का सेटल फाइनल होना जरूरी है। शेयरिंग ऑफ प्रॉफिट अपने आप में सोल टेस्ट नहीं है, म्यूचुअल एजेंसी भी होना जरूरी है। देयरफॉर इसका जो आंसर है प्रैक्टिकल सिचुएशन का वो ये है कि ये पार्टनरशिप नहीं है, ये पार्टनरशिप नहीं है। आई होप आपको हेल्प मिली हो। पेपर में ऐसे ही आपको समझाना है, पहले सेक्शन 4 लिखना है, फिर एसेंशियल्स लिखने हैं, फिर सेक्शन 6 पे आना है, उसको कंटेंट लिखना है, फिर आपको हॉक्स वर्सेस हिकमैन समझाना पड़ेगा। उसके बेसिस पे आपको अपनी प्रैक्टिकल सिचुएशन का
आंसर देना पड़ेगा, रीजनिंग देनी पड़ेगी। और उस पर रीजनिंग क्या होगी कि अगर म्यूचुअल एजेंसी भी है तो वो पार्टनरशिप है, अदरवाइज दे आर नॉट पार्टनर्स। आई होप अगर आपको समझ आया हो, अंडरस्टैंड हुआ हो, तो प्लीज सब्सक्राइब दिस चैनल। देयरफॉर हमें एंकरेजमेंट मिले कि हम ऐसी वीडियोस आपके लिए बनाते रहें। और अगर आप चाहते हैं किसी पर्टिकुलर टॉपिक पे हम वीडियोस बनाएं तो हमें कमेंट बॉक्स में लिख देना, हम आपको उसकी वीडियोस प्रोवाइड हो जाएगी। और इसके फ्री नोट्स जो हैं विधि मेंटोरा साइट पे पड़े हुए हैं, आप प्लीज वहां से कलेक्ट कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।